मैम आपने बताया कि आप यहाँ लड़कियों को खिलाते हो, तो आप अकेले कोई आपका सहयोग करता है तो कौन करता है और कैसे सब मैनेज हो जाता है? बिल्कुल मैनेज हो जाता है। जैसे मैंने बताया, 2 मेरे पास नर्सरी कोच है। सबसे बड़े जो हमारे फुटबॉल क्लब अलगपुरा के प्रेसिडेंट है सुरेश जाखड़ जी, वो 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। अच्छा। रात को अगर 12 बजे भी लड़कियां आ रही है कहीं से खेल के, फोन करेंगे कि भाई मैं गड़ी उतर रही हूँ, तो भाई अच्छा। रेडी है। सुबह 4 बजे जाना है तो हमारा जैसे अड्डा बोलते हैं ना, हाँ। हमारा अड्डा सुरेश भाई का घर है। अच्छा। कि एक ग्रुप सर हमारे नमस्कार सर, हरिभू नमस्कार टीम जी। में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। सर मैम ने आपकी बहुत तारीफ की, पहले ही बताया था, हमें अब भी बता रही हैं। तो आप कितने साल से फुटबॉल से जुड़े हुए हो? मैं जो गुरुजी थे हमारे गोवर्धन शर्मा जी, हाँ जी। तो उन्होंने जैसे ही शुरू किया था तो उन्होंने ही हमें जोड़ा था जी। अच्छा। फुटबॉल के बारे में हमें पहले भी नहीं पता था, तो हम क्या था कि वैसे तो खिलाफ थे पहले फर्स्ट में कि लड़कियां घर से बाहर निकल के और ऐसे खेलें, ऐसे अच्छा, माहौल आप में भी बाहर। खिलाफ थे? हाँ बिल्कुल थे। और अब आप इतनी बच्चियों को खिला रहे हो, उनको सहयोग दे रहे हो, कैसे? ये सब हमारे जो गुरुजी गोवर्धन शर्मा जी हैं, उन्होंने हमें एक अलग जगह दी पूरे गांव में ही। जो हम एक गहरी निंद्रा में सो रहे थे, जो हमारे अंदर एक वहम था कि लड़कियां घर के अंदर ही अच्छी हैं, तो सर ने हमें बताया कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। आप बच्चों को बाहर निकालो, जैसे लड़के को बाहर खेलने के लिए, घूमने के लिए आज़ादी देते हो, वैसे आप लड़कियों को भी दो। और फिर देखो कि बेटियां आपका, आपके गांव का, प्रदेश का, पूरे देश का कितना नाम ऊंचा करती हैं। तो ये सर ने हमें बताया और धीरे धीरे सर ने हमें बदल भी दिया। अच्छा, तो आप बदले, तो आपने लड़कियों का, अब आज भी आप लड़कियों को सहयोग कर रहे हैं। जैसे मैम बताती है, चाहे कोई किसी स्टैंड पे उतरे, आप उनको पिक करते हो, आप उनकी हेल्प करते हो। तो आपको ये कुछ लगा कि वो बदलाव आप में अच्छा था? हाँ, ये अभी महसूस, बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है जी कि हम शायद लेट हो गए। हमें बहुत पहले ही जाग जाना चाहिए था इस निंद्रा से। हमें ये पहले ही सोच लेना चाहिए था कि जो हम बेटियों के खिलाफ थे ये गलत था। मैं तो पूरे देश को और ये कहना चाहता हूँ कि आप बेटियों को एक बार बाहर निकालिए, उन पर विश्वास कीजिए, उन्हें थोड़ा खेलना, घूमना फिरना सिखाइए, तो आप देखिए बेटियां कितना ऊंचा नाम करती हैं। अच्छा, जैसे आपको आपके गुरुजी ने बताया, आप भी पहले खिलाफ थे और आज आप इतना बड़ा एक ग्राउंड पूरा बना पाए हो, यहाँ बच्चियां खेलती हैं और विश्वास करती हैं, उनके माँ बाप भेजते हैं। तो आप ऐसा कोई संदेश दीजिए कि हर माँ बाप, हर जगह जो ग्राउंड है वहां लड़कियों को खुल के भेजा जा सके, वो डरे ना। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि आप कहीं और न जाके हमारे ग्राउंड पे आइए, अलगपुरा। अलगपुरा तो सब आ नहीं सकते ना। आप हर जगह अलगपुरा सब कैसे जो आएंगे? जो बेटियों के खिलाफ है, मैं हाँ उन्हें जी। कहना चाहता अच्छा हूँ। अच्छा, बिल्कुल। जो बेटियों के खिलाफ है कि हम बेटियों को बाहर नहीं निकालेंगे, वो अच्छा नहीं है, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ आइए, यहाँ के देखिए 3 साढ़े 3 साल से जो एक बेटी यहाँ खेलने के लिए 3 साढ़े 3 साल की उम्र में ही शुरू हो जाती है, और जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाए तब तक ग्राउंड को नहीं छोड़ती है। सबसे बड़ी बात है कि वो अपने पैरों पे खड़ी होकर के ना अपने इस घर को भी और जाने वाले घर को भी खुद संभाल लेती है, ऐसी सक्सेस होकर के निकलती है यहाँ से। तो मैं ये कहता हूँ उनके परिवार वालों को भी, उनके माँ बाप को भी, कि आप थोड़ा बेटियों पे ध्यान दीजिए, बेटियों को बाहर निकालिए, उन पे विश्वास कीजिए, तो वो आपका नाम बिल्कुल रोशन करेंगी। और इससे अलग मैं बेटियों को भी कहना चाहता हूँ कि उनका परिवार, उनके घर वाले सब जितना विश्वास करते हैं, कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो बहक जाती हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि बेटी, आप अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, पूरे देश प्रदेश का जो विश्वास है उसको कायम रखिए। तो जो हमारी नई जनरेशन है उस पर हमारे जो माँ बाप जितने भी हैं सब अच्छे से विश्वास करेंगे। सर, आप इतने साल से इस मैदान से जुड़े हुए हो, आपने लड़कों को भी पहले खेलते हुए देखा, अब लड़कियां खेलती हैं, तो आप भविष्य में इस मैदान को किस रूप में देखते हैं? मतलब क्या इसका माहौल होगा, और तरक्की करेगा, कितनी करेगा, कैसे? जी बिल्कुल सही बात पूछी है जी आपने, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि जैसे ये ग्राउंड चल रहा है ऐसे चलता रहे,
तो बहुत बढ़िया है। जैसे गुरुजी थे, उनके साथ हम जैसे काम कर रहे थे, लगे हुए थे, सर लगे हुए थे, तो हमारे मन में एक डर आया था कि पहले हमारे पास छोटे बच्चे थे, लेकिन उसके बाद बेटियां बड़ी हो गई तो उन्हें कैसे संभालेंगे, कैसे हम उनसे बातें करेंगे। लेकिन हमारा विश्वास था उस भगवान पर, और उस भगवान ने ही हमें एक नायाब तोहफा भेजा हमारी छोटी बहन सोनिका के रूप में, कि जो बेटियां हैं उनको अब आप नहीं, आपकी बहन संभालेगी। तो हम भगवान पर विश्वास रखते हैं कि जो अच्छा करेगा उसके साथ वो मालिक है। तो जैसे ही हमारे साथ हुआ, बहन सोनिका आई और इन्होंने इतने अच्छे तरीके से संभाल लिया कि आज हमारी बच्चियां, जैसे फास्ट फूड है उससे कोसों दूर है, फोन है, फोन से कोसों दूर है। हमारी टीम कहीं भी जाती है तो सिर्फ वहां एक फोन मिलेगा पूरी टीम के पास कि आप घर पर बात कर सकते हैं। सिर्फ किसी बच्ची के आज पास के समय में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बच्चे बड़ी है। फोन से और फास्ट फूड से दूर हैं। वो सब हमारी छोटी बहन सोनिका की देन है, बहुत अच्छे, क्योंकि आपको इन्होंने उनके बिल्कुल, जो दिमाग में एक क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को होते हैं, उनको फोन चाहिए होता है। 2-3 हाँ। साल का बच्चा फोन देखने लग जाता है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो यहाँ का जो सक्सेस है उसका सबसे बड़ा कारण है जी। गेम के साथ साथ डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन भी कर रहे हो आप बच्चों को। हाँ, तो हम यही कर रहे हैं कि जो अभी हमारा जैसे चल रहा है इसको हम संभाले रखेंगे ना तो ऐसे चलता रहेगा। और इसी पर हमारा ही नहीं, पूरे गांव का ही यही फोकस है कि हम जैसे चल रहा है इसको अच्छे से संभाल कर रखेंगे। बस इसको बढ़ाना है, हाँ, कहीं भी बढ़ाना कमी है, ना आए। कमी नहीं होने देंगे जी।